दिरागली राजौरी पुंछ अजला के बीच में एक बहुत ही खूबसूरत स्पॉट है जो लिंक करता है, इन बिटवीन है ये राजौरी और पुंछ में। और आप देख सकते हैं कि ये कितना ही खूबसूरत इलाका है। ये घने जंगलात आप जो इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये काफी एरिया के ऊपर ये बिखरे हुए जंगलात आपको नजर आ रहे हैं, जिसमें मुख्तलिफ तरह के दरख्त आपको नजर आएंगे। साथ में यहाँ पे वाइल्ड लाइफ जो है वो भी मौजूद है, कई तरह के जानवर आपको दिखाई देते हैं। यहाँ पे एक ऐसा खूबसूरत व्यू पॉइंट भी बनता है कि कुछ मुद्दत अगर आप यहाँ पे रुकते हैं और आप पीछे रिज के ऊपर देखिए, ये रिसेंट बर्फ पड़ी है और बहुत सारे इलाके जैसे मड़ा का इलाका है, यहाँ से आपको पूरा भरपूर दिखाई देता है। वहाँ पीछे जंगलात भी हैं और यहाँ आप जब पहुंचते हैं कभी तो आप इसको बहुत बढ़िया पैरामीटर के ऊपर इसको एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे सामने अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये रिज जो है यहाँ से जो क्रॉस होती है हमारी गाड़ियां आगे जा करके, और ये पीर की गली है यहाँ पे। और यहाँ पे पहले हम दिखाते हैं, ये पीछे यहाँ हट्सें बनी हुई, ये 6 हट्सें वहां पे, जहां आकर के जो किसी को ठहरना है, मान लीजिए कोई टूरिस्ट बाहर से आते हैं तो वो इन हट्स को बुक कर सकते हैं, यहाँ पे आकर के ठहर सकते हैं। और इस इलाके में भी आप यहाँ पे भी देखिए, अगर आप हमारा ये दिखा पाए तो ये देखिए यहाँ पे भी कितने खूबसूरत दरख्त हैं, ये इस एरिया में भी, और ये घर भी बने हुए हैं। आप अगर कभी आते हैं तो वो एरिया देखिए, आप वहां पे बैठ सकते हैं फैमिली के साथ आकर के, वहां पे एंजॉय कर सकते हैं। इस पूरे एरिया की खूबसूरती जो है वो भरी हुई है। और एक खुसूसी बात जो आपको हम बताना चाहेंगे कि ये आप देखिए, ये जो ऊंचा पहाड़ है ये पीछे, तो इसको रतन पीर कहते हैं। ये जो पीछे रिज आपको अगर कैमरामैन हमारा दिखा पाए, और जिसके रिज पे अभी टॉप पे बर्फ पड़ी हुई है, ये रतन पीर है। और यहाँ से जो है वो मुगल कारवां जाया करता था और इस रतन पीर को क्रॉस करके उधर जाते थे। बट ये बहुत ही स्टीप पहाड़ है और इसके साथ एक बहुत ही मशहूर किस्सा भी जुड़ा हुआ है कि अकबर का एक बहुत ही मशहूर घोड़ा था, गुलफाम जिसका नाम था, वो यहीं से स्लिप होकर के गिरा और वो मर गया यहाँ पे। तो इस तरह से ये मुगल भी इसी रूट को इस्तेमाल करते थे। और देरा गली ये इन बिटवीन है। और आपने जैसे स्क्रीन पे देखा कि जब आप रोड से ट्रेवल करते हैं यहाँ पे, तो इट्स ए ब्यूटीफुल प्लेस। यहाँ पे इस जगह को लोकल लेवल पे प्रमोट करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे हायर सेकेंडरी स्कूल्स है तो वो जॉइंट वेंचर बना करके 3-4 हायर सेकेंडरीज जो है वो इकट्ठे हो जाएं, बच्चों को लाएं यहाँ पे, ट्रैकिंग कराएं, और फिर जब पिकनिक के लिए निकलें तो ये इस स्पॉट को चुना जाना चाहिए। इसी तरह से पुंछ टाउन के लोग हैं, सुरनकोट टाउन के हैं, मेंढर के हैं, राजौरी के हैं, तो वो फैमिलीज लेकर के भी दे शुड कम टू दिस प्लेस और कहीं ना कहीं आकर के उनको एंजॉय करना चाहिए। और जिसकी वजह से लोकल टूरिस्ट जब आना शुरू हो जाएंगे तो ऑब्वियसली फिर बाहर से भी टूरिस्ट आते हैं और ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो यूज होता रहता है और इंप्रूव भी होता रहता है। तो डू कम टू दिस प्लेस, देरा गली, one of the most beautiful spots that provides you everything here. And when you come to this place, you are all set to enjoy a romantic presence in this place. Come with the family, come with your children, and stay here for some time, and even book these rest houses, huts, stay here, and I believe you will enjoy and you will remember the moments for quite some time. Thank you. दिरा गली के तपीद पंचाल में खूबसूरत मकाम, इसकी तरफ बढ़ते हुए कदम, चारों तरफ फैले हुए सरसब्ज जंगलात जिनकी खुशबू हवा में घुलकर दिल को एक अजीब सी राहत देती है। दरख्तों की शाखों पर बैठे परिंदे अपनी नगमगी से फ़ज़ा को मौसीकी में बदल देते हैं। कहीं दूर से एक नदी की मीठी सी गुनगुनाहट सुनाई देती है, जैसे कोई मोहब्बत भरा राग दिल के साज पर बज रहा हो। शफाफ पानी के बहाव में सूरज की किरणें मोतियों की तरह चमक रही हैं और हवा में हल्की सी ठंडक दिल को छू जाती है। जंगल के अंदर खुशरंग फूलों की खुशबू, जैसे कुदरत ने मोहब्बत के रंगों से ज़मीन को सजा दिया हो। हर पत्ती, हर कली, हर झोंका मोहब्बत का एक नया पैगाम सुनाता है। ये वो लम्हे हैं
जब दिल कहता है कि ज़िंदगी अगर कहीं है तो इसी खामोशी, इसी खूबसूरती, इसी कुदरती रूमान में है, जहाँ इंसान खुद को भूलकर सिर्फ फितरत के लम्स में, मोहब्बत के एहसास में गुम हो जाए। यहाँ बसे हुए गांव जो इर्द गिर्द मौजूद हैं, इसकी खूबसूरती में इजाफा करते हैं। और जब बफलियाज से आप पीर की गली की तरफ रवां दवां अपना सफ़र रखते हैं, इर्द गिर्द आपको खूबसूरत बिखरे हुए जंगलात हर तरफ नज़र आते हैं, जो यकीनन एक जादुई असर रखते हैं उस इंसान पर जो कभी इस इलाके से गुज़रता है। इसकी खूबसूरती में इजाफा इस वजह से भी हो जाता है कि यहाँ बहुत सी जगहों पर चश्मे जारी हैं, जहाँ पर साफ़ व शफाफ पानी आपको मिलता है। और ये इलाका है मुग़ल रोड का। हालांकि जो असली मुग़ल रोड है वो देरा गली से पहले ही रतनपीर पहाड़ के साथ से आगे निकल जाती थी, लेकिन अब जिस पे आप अभी सफ़र देख रहे हैं ये मौजूदा मुग़ल रोड है, जो आपको देरा गली से लेकिन जब आप कर रहे हैं, जब बफलियाज से देरा गली की तरफ जा रहे हैं, तो ये मुंतज़िर रहते हैं ये खूबसूरत नज़ारे कि कोई आए और इनसे लुत्फ़ अंदोज़ हो। इसमें वाइल्ड लाइफ भी काफ़ी मौजूद है। अक्सर लंगूर का कोई न कोई झुंड आपको गुज़रता हुआ दिख जाता है, लंबी लंबी दुम और चेहरे पर दाढ़ियाँ सजी हुई आपको वो लंगूर दिखाई देते हैं। इसके अलावा लेपर्ड भी कई मरतबा यहाँ पे देखा गया, इवन सड़क के किनारे, और जंगली बकरियाँ भी यहाँ पे मौजूद रहती हैं। इसके अलावा जंगली मुर्गे बड़ी तादाद में यहाँ पे हैं, और भी वाइल्ड लाइफ के लोगों का कहना है कि इसमें मौजूद है। आप जब इस रोड पर सफ़र करते हैं तो यकीनन एक लुत्फ़अंदोज़ होने का मौका मिलता है, और मन करता है कि इंसान इस पर बार बार सफ़र करता रहे और इसकी खूबसूरती को अप्रिशिएट करता रहे। ये शायद ऐसा इलाका है इस मुग़ल रोड के ऊपर कि जहाँ आपको इतने घने जंगलात और खूबसूरत घर बने हुए हर तरफ यहाँ पर नज़र आते हैं, और यही वो इलाका है जहाँ से आप गुज़रते हुए कुदरत की कारीगरी को अप्रिशिएट कर सकते हैं। और ये सब उन लोगों के इंतज़ार में है जो चाहे लोकल हों या बाहर से आएँ, जो इस रास्ते से गुज़रें और इस पीर गली की खूबसूरती को अपने जहन के अंदर नक्श के रूप में बिठा लें, और फिर इसका इजहार जिन लोगों से भी मिलें उनसे करें, और उनको भी राग़िब करें कि वो कभी न कभी इस रोड के ऊपर ज़रूर सफ़र करें। और यहाँ से आप बर्फ़ को देख सकते हैं। ये देरा गली के टॉप पे जगह है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ये रेस्ट हाउसेस जो है वो बनाए हुए हैं। इस तरफ भी हैं, यहाँ पे भी है, और एक अगर हमारे आपको कैमरामैन दिखा सकते हैं तो एक वो वहाँ भी सामने नजर आ रहा है, वो अभी लेटेस्ट बना है। तो जब कोई यहाँ पे आना चाहता है तो ये ठहरने के लिए यहाँ जगह है। लेकिन एक इशू मैंने जो देखा है कि चाहे वो पुंछ डेवलपमेंट अथॉरिटी हो या राजौरी डेवलपमेंट अथॉरिटी हो या इवन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने भी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है, प्रॉब्लम यह है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टैब्लिश हो जाते हैं, बन जाते हैं। कुछ जगहों पर तो पानी की दिक्कत है, और कुछ जगहों पे मेंटेनेंस का इशू है, और सबसे बड़ा इशू ये है कि वो डिपार्टमेंट जब इनका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लेता है कोई भी डिपार्टमेंट हो, तो उसके बाद उस तक लोगों को लाने के लिए कोई उनके पास स्ट्रेटेजी नहीं है, जिसके नतीजे में ये अनयूज्ड रहते हैं और आहिस्ता आहिस्ता
ये डिटेरियोरेट इनकी कंडीशन होना शुरू हो जाती है। तो मैं समझता हूं कि जहां पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होता है कोई टूरिज्म प्रमोशन के ताल्लुक से, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करने के लिए भी डिपार्टमेंट को वो एफर्ट्स करनी चाहिए कहीं ना कहीं, ताकि लोगों के पास शोकेस करें उनको और एक अट्रैक्शन बनाए और वो लोग वहां पे आके बैठें और जिसकी वजह से वो यूज भी होते रहें और एक रेगुलर इनकम भी बनती रहे जिससे कि इनकी मेंटेनेंस होती रहे। तो ये मैं समझता हूं कि ये जो यहाँ पे हमारे पास देरा गली टॉप है, ये एक वाकई बहुत खूबसूरत पिकनिक स्पॉट है राजौरी पुंछ रीजन के अंदर। ये आप सर्दियों में भी यहाँ पे आ सकते हैं और गर्मियों में भी आ सकते हैं। ये दोनों सीजन्स के लिए है। कोशिश की गई है इसको डेकोरेट करने की भी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कभी अगर मान लीजिए बच्चे पिकनिक के लिए आते हैं तो वो यहाँ पे बैठ सकते हैं, इवन फैमिलीज आ सकती हैं। तो यहाँ पे ये एफर्ट्स की जा सकती है।